यौमा नदउ कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुहय्यिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बाबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिन क़ुलूबि दवाइह व अफ़रादानि व शिफ़ाइह व नूरिल अब्सारि व दियाइह। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन क्या है, उलमा बखूबी जानते हैं। जलसा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इनेकाद किया गया है, लेकिन मैंने मौजू लिया है यौमा नदउ कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम। आइए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में शायर फरमाते हैं कि सुनाने अपने बर्बादी के आफसाने कहाँ जाता है, सुनाने अपनी बर्बादी के आफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा हमने भीख इसी चौखट से पाई है, हमेशा हमने भीख तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। मुख्तसर पे समाअत फरमाइए कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 537 14 रजबुल मुरज्जब को आपकी विलादत बासादत हुई। पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। 537 हिजरी 14 रजबुल मुरज्जब, पीर का दिन, सुबह सादिक के वक्त आपकी पैदाइश हुई। और विसाल 633 हिजरी 6 रजबुल मुरज्जब का विसाल पाया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम जो है वो मोइनुद्दीन हसन है। ये अताए रसूल, हिंदल वली, ये ख्वाजा गरीब नवाज, ये सारे जो है ये अलक़ाबात है, लक़ब। बिल्कुल सही, वाह वाह। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, मैं मुख्तसर में बताने की कोशिश करता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, शहर अजमेर में मुंतखब हुए, तो वहाँ एक खेमा लगा। तो जब आपने खेमा लगाए तो उस खेमे से एक गैर मुस्लिम शख्स का नौजवान का गुजर हुआ। थोड़ा सा आप लोग अगर आगे आ जाएंगे तो पीछे वाले जो खड़े हैं वो बैठ पाएंगे, क्योंकि वो भी आपका भाई है। तो कृपा करके थोड़ा सा आप लोग आगे आइए, जो आगे लोग हैं थोड़ा सा और आगे आ जाइए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुख्तसर में बताने की कोशिश करता हूँ। अशरफ भाई, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब सरजमीन हिंद में तशरीफ लाए तो अजमेर मुंतखब की, तो वहाँ एक खेमा लगाया। तो एक गैर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई बाबा रो रहा है। वो नौजवान पढ़ के घर गए, अपनी माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी जान क्या बताऊं, एक बुजुर्ग, एक मुसलमानों का गुरु है जो एक खेमा लगाकर बैठे हुए हैं, और मैं हर दिन देख रहा हूँ वह सबसे लेकर मगरिब तक रोते रहते हैं। क्या मैं उससे जाकर पूछ लूं आगे वो रोते हैं तो क्यों रोते? तो माने अर्ज किया, जा बेटा पूछ ले। वो नौजवान गए, जाकर अर्ज करते हैं, ए मुसलमानों के गुरु, आखिर आप इस तरह से क्यों रोते हैं, क्या बात है? हजरात देखिए, अशरफ भाई, मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ, आज तक आप लोगों से अगर पूछा जाए कोई लोग मोहब्बत में रोते हैं या गम में रोते हैं, तो सबका यही जवाब होगा कि लोग गम में रोते हैं, परेशानी में रोते हैं, मुसीबत में रोते हैं, लेकिन मोहब्बत में कोई नहीं रोता। आइए ऐसा प्यारा वाकया बताने जा रहा हूँ कि मोहब्बत में रोना कैसा होता है, मोहब्बत में कैसे रोया जाता है। तो वो नौजवान आए, आकर अर्ज करते हैं, ऐ मुसलमानों के गुरु, आपको मैं हर दिन देखता हूँ, क्या असर से लेकर मगरिब तक रोते रहते हैं, आखिर क्यों रोते हैं? तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ओ नौजवान, मैं अपने मुर्शिद की याद में रो रहा हूँ, अपने मुर्शिद की मोहब्बत में रो रहा हूँ। जैसे ही उस नौजवान को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने ये बातें बयान की, तो नौजवान अर्ज करते हैं, हुजूर आज तक तो मैंने सुना लोग दर्द में रोते हैं, तकलीफ में रोते हैं, परेशानी में रोते हैं, मुसीबत में रोते हैं, मगर आज पहली मर्तबा सुना कि कोई मोहब्बत में भी रोते हैं। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ए नौजवान, क्या तू भी रोना चाहता है? तो नौजवान अर्ज करते हैं, हाँ हाँ हुजूर,
हूँ। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ओ नौजवान, अगर तू रोना चाहता है तो मेरी दो शर्त जाता है, देखिए, अगर तू रोना चाहता है तो मेरी दो शर्त है। उनमें से एक शर्त ये है कि पहले तो तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा, और दूसरी शर्त ये है कि मुरीद हो जाना होगा। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान अर्ज करते हैं कि मैं घर जाता हूँ, माँ से पूछ कर आता हूँ। वो नौजवान घर गए, माँ के सामने अर्ज किया। माँ ने कहा, बेटा तू बड़ा जिद्दी है, जा तू जो चाहता है कर ले। अब वो नौजवान आए, आकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास बैठ गए, मुसलमान हो गए, मुरीद हो गए। कई दिन तक रहा, कई दिन गुजारने के बाद, यानी कि उठने बैठने इफ्तारी के वक्त से के वक्त हर लम्हे में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ रहे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुख्तसर दिनों में उस नौजवान को ऐसा पिला दिया कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस नौजवान से एक दिन अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान, अब तुम्हारे लिए 3 दिन की छुट्टी, अब तुम्हें 3 दिन के लिए छुट्टी में जाना। अब वो नौजवान अर्ज करते, क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं घर चलता हूँ, 3 दिन की तो बात है ही है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, अल्लाह के वली की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उस नौजवान ने कहा 3 दिन की तो बात है ही है, चलो मैं घर चलता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी। अब वो नौजवान घर तो आ गए, उसकी माँ ने खाना खोल कर दिए, खाना खोल करके दिए तो खाना खाया नहीं, खाना अंदर नहीं गया। रात हो गई, छत के ऊपर चले गए, शहरी का वक्त है। माँ देखती है कि मेरा बेटा सोया, आंखों में आंसू है। बेटा अर्ज करते हैं, अम्मी जान जाओ उस बाबा के पास और इजाजत लेकर के आओ, मैं उसी बाबा के पास जाना चाहता हूँ, उसी बाबा के पास जाना चाहता हूँ। माँ दौड़ कर जाती है, जाकर अर्ज करती है, अरे बाबा आपने ना जाने मेरे बेटे को क्या पिला दिया, वो तो एक लम्हा भी रह नहीं पाता है। बाबा आप अगर इजाजत दे दे तो लौट कर वो आपके पास आ जाए। मगर हुजूर ये क्या करें, नमाज फरमाते हैं, नहीं उसको मैंने 3 दिन की छुट्टी दी है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जब माँ लौट कर अपने बेटे के पास आती है, फिर आकर वो नौजवान अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ क्या उस बाबा ने क्या कहा। अल्लाह अकबर, माँ अर्ज करती है, बेटा उस बाबा ने कहा तुम्हारे लिए 3 दिन की छुट्टी है। बेटा अर्ज करते हैं, अम्मी जान अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है तो अभी जा और बाबा से इजाजत लेकर के आ, कि अगर वो लौट कर नहीं आया तो वो मर जाएगा। फिर उसकी माँ लौट कर उस बाबा के पास यानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचती है और अर्ज करती है, बाबा अगर वो नहीं आया तो वो तो मर जाएगा। बाबा मैं उसकी माँ अर्ज करती हूँ, मेरे बेटे को बुला ले। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, जब एक माँ होकर तू कह रही है तो जा उसको भेज दे। वो नौजवान रोता हुआ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंच जाते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त अपने मुरीदों को दर्श दे रहे थे। अल्लाह अकबर, जैसे ही वो नौजवान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जाकर खड़े हो गए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस नौजवान की तरफ देखते रहे। वो नौजवान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ देखते रहे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, हे नौजवान जरा ये तो बता क्या आज रात को तूने खाना खाया। वो नौजवान अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने खाना नहीं खाया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, मैंने भी खाना नहीं खाया था। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान आज रात को तुझे नींद आई थी। वो नौजवान अर्ज करते हैं, हुजूर क्या बताऊं पूरी रात गुजर गई मगर आपकी मोहब्बत की वजह से मुझे नींद नहीं आई। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान मैंने भी पूरी रात नहीं सोया है। अल्लाह अकबर, वो नौजवान उस नौजवान के सामने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान आज तो एक ही रात की बात थी, तेरे अंदर खाना नहीं गया, तुझे नींद नहीं आई। जब मैं 20 साल तक मेरे पीरो मुर्शिद के साथ रहा, उठा बैठा एक साथ गुजारा, तो मुझे कैसे नींद आ सकती। आज पता चला, मालूम हुआ कि मोहब्बत में कैसे रोया जाता है। मैंने तो 20 साल गुजार दिया इसलिए रो रहा था, तुम्हारी तो एक रात भी गुजरी नहीं, तुम्हें क्यों नहीं आई, तुम्हारे अंदर खाना क्यों नहीं
میں گیا, پتا چلا, معلوم ہو گیا کہ اسی کو کہتے ہیں کہ محبت میں کیسے روئے ہو, اسے کہتے ہیں کہ محبت میں روئے. اب آؤ میرے دوستوں, سبحان اللہ, بہت اچھا. آج لوگ ویسے تو بہت ساری کرامتیں ہیں, اگر بیان کریں تو رات گزر جائے گی, لیکن مختصر میں سماعت فرمائیے. میں نے کیا بیان کیا, یومان ادعو کل اناس بامامہم. آج لوگ علاقے کے علماء کو بھاؤ نہیں دیتے, علاقے کے علماء کی تقریر کو نہیں سننا چاہتے, علاقے کے علماء کی عزت نہیں کرتے, علاقے کے علماء کے مقام کیا ہے نہیں جانتے. علماء کا مقام کیا ہے, علماء کی عزت, علماء کی عظمت, علماء کا مقام, علماء کی شان لوگ نہیں جانتے. 50,000 لینے والے خطیب کو ہی چاہیے اسی کی تقریر سنیں گے, 50,000 لینے والے شاعر کو ہی چاہیے اسی کی نعتیں سنیں گے. قربان جاؤ میرے دوستوں بزرگوں, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں, غرب کے ساتھ کہتا ہوں, جو علماء, جو امام آپ کے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کے ساتھ دے, بچہ پیدا ہو کام آئے امام صاحب, بچے کے کام میں اذان دینے کی ضرورت پڑے, کام آئے گاؤں کے علاقے کے علماء, اللہ اکبر, کوئی مر جائے کام آئے علاقے کے علماء, جنازہ پڑھانے کی ضرورت پڑے, کام آئے گاؤں کے امام صاحب حضرات محترم, قبروں میں جانے کی ضرورت پڑے, علاقے کے علماء قبر میں دعا مانگنے کی ضرورت پڑے, علاقے کے علماء مسجد کے امام. مگر آج علاقے کے علماء کے بیان کو لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں. ارے تمہیں علماء کی عزت, علماء کا مقام تمہیں پتہ نہیں ہے. کاش آج اگر علاقے کے علماء یہ بیان کر دے کہ کوئی کسی کا نکاح نہ پڑھائے تو تم سے حرامی بچہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. اگر علاقے کے علماء یہ اعلان کر دے کوئی کسی کا جنازہ نہ پڑھائے, سب کی بولتی بند ہو جائے گی. بلاؤ اسی 50,000 لینے والے خطبہ کو, اسی سے نکاح پڑھاؤ, اسی سے جنازہ پڑھاؤ. ارے جب ضرورت پڑی علاقے کے علماء کی, آج علاقے کے علماء بیان میں آئے 500-200 کا لفافہ پکڑا دے تو تمہیں شرم نہیں آتی. وہ امام جب تم بستر میں نرم نرم گرم گرم تکیا میں بستر میں لیتے رہتے ہو, باپ کا کتنا بڑا نالائق ہو, تمہیں ایک ہفتہ گزر گئے, ایک ہفتہ تک تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہ آئی کہ میرے ماں باپ گزر گئے ہیں. اگر میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں, ایک ہفتے میں تجھے ایک مرتبہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک مسجد کا امام ہے جو پورے گاؤں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, اے پاک پروردگار ہمارے گاؤں سے ہر بلا, ہر پریشانی, ہر مصیبتوں کو دور عطا فرما. گاؤں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اے پاک پروردگار غیب سے مدد عطا فرما. آج اس امام کی عزت نہیں کرتے, آج اس علاقے کے علماء کی عزت نہیں کرتے. ارے تم کیا جانو علماء کا مقام کیا ہے؟ آؤ سنو, سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. سرکار فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. سرکار فرماتے ہیں من زرع عالما فکأنما زرعنی, جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. سرکار فرماتے ہیں من جلس عالما فکأنما جلسنی, جو کوئی کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا. سرکار فرماتے ہیں من جلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ, جو کوئی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے پروردگار عالم اس کو جنت کے محل میں بیٹھائے گا. صرف یہی تک نہیں, ارے سرکار فرماتے ہیں من صفا عالما فکأنما صفانی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس سے مجھ سے مصافحہ کیا. اب امام صاحب کے پاس جمعہ میں تقریر سنو, ارے اماموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو. امام صاحب کے ساتھ جمعہ میں جاتے ہو 5 روپے, ڈبہ میں جاتے ہو تو 5 روپے امام صاحب کو چپکے سے دے دیا کرو, 50 روپے امام صاحب کو چپکے سے دے دیا کرو, 100 روپے امام صاحب کو چپکے سے دے دیا کرو. کیونکہ امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے, ایک مسجد کے گھر کا امام ہے. اور سرکار فرماتے ہیں من صفا عالما فکأنما صفانی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. جب آپ کسی عالم, کسی امام سے مصافحہ کرو گے تو وہ مصافحہ بظاہر آپ نے تو امام سے کیا, مگر سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور جس سے سرکار مصافحہ کر لے, جس سے سرکار خوش ہو جائے, اس سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اور جس سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیاوی زندگی
नींद संवर जाती है, उसकी उखरवी जिंदगी नहीं होती।